नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर, आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। दोस्तों, एक दावेदार 10 सवाल, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के खानपुर विधानसभा प्रभारी चौधरी रविंदर सिंह पनियारा जी। स्वागत है चौधरी साहब आपका। धन्यवाद संदीप जी। और आज आपसे हम 10 सवाल करेंगे, 10 सवाल सीधे सवाल जवाब, जैसा आप इस कार्यक्रम के रूपरेखा जानते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा, एक कुछ इतिहास की जानकारी देना चाहूँगा कि चौधरी रविंदर सिंह की जहाँ तक बात करें, 2002 में इन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, क्या दुरुस्त हूं मैं? और तब से आज तक मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, हालांकि राजनीतिक के जानकार है उनका भी यही आकलन है कि कहीं ना कहीं किस्मत, इनका जो राजनीतिक जो ये विधायक का चुनाव लड़ने की वह कारण बनी है, किस्मत कहीं ना कहीं कारण बनी है। और काफी अच्छा चुनाव लड़े और हर बार के चुनाव में बहुत ही रिकॉर्ड मत प्राप्त किए, लेकिन जो जीत का जो लक्ष्य था उससे कुछ ही पीछे रह गई। ये किस्मत का खेल कह सकते हैं। तो चौधरी साहब, स्वागत करता हूँ एक बार फिर। और आपसे मेरा पहला सवाल है कि इधर खानपुर से आप तैयारी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं जैसा अभी हाल के प्रदर्शन में नजर आया कि जिला पंचायत के जो चुनाव होने हैं उसके लिए भी आपकी कोई तैयारी है? खासतौर पर चर्चा में कि मानकपुर सीट से है कोई तैयारी? इसमें तो पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी के आदेश के अनुसार चलना पड़ता है हमारे यहाँ। लेकिन अपना कोई जिला पंचायत का सपना नहीं है। जिला पंचायत का कोई सपना नहीं है। अगर पार्टी ने आदेश दिया तो लड़ेंगे? तो चुनाव लड़ना मजबूरी है। अच्छा, अगर कहीं जीत जाते हैं, इस बार किस्मत मान ले साथ दे, हालांकि जिला पंचायत में तो आप पहले भी महारथी में कहूंगा, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो क्या फिर अध्यक्ष पद की राजनीति के लिए भी पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी के निर्णय के अनुसार ही चलना। अपना कोई सपना नहीं है? चलिए, ये मेरा पहला सवाल था। अब आपसे बात करते हैं कि खानपुर जो आपकी तैयारी चल रही है विधानसभा की बसपा से, वहाँ और भी दावेदार हैं। चौधरी रविंदर सिंह भी बसपा में आ चुके हैं। हालांकि उनकी दावेदारी को लेकर मैं व्यक्तिगत स्पष्ट नहीं, लेकिन क्या मेरे यहाँ एक कार्यक्रम में कहा जाता है आई स्पाइस धप्पा, तो आई स्पाइस धप्पा लगने की भी कोई संभावना है? ऐसा नहीं है। बहन जी से बैठकर हमने पार्टी का जो हमारी जिम्मेदारी विधानसभा खानपुर की बहन जी ने सौंपी है, तो उसके प्रभारी हमें बहन जी ने बनाई और कहा है कि आप तैयारी करें। यानी ये क्लियर है कि तैयारी के लिए आपको ही आदेशित किया गया है? पार्टी के लिए विधानसभा तैयार करना हमारी जिम्मेदारी सौंपी है और आगे तो पार्टी का निर्णय। लेकिन फिलहाल तक कोई ऐसा हमारे सामने अपना ऐसा कोई देखने में नहीं मिला कि हम लोग पार्टी में कहीं किसी स्तर पर टिकट के मामले में पिछड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने में कहीं पिछड़ रहे हैं। यानी आई स्पाइस धप्पा वाले हालात नहीं है? नहीं। चलिए साहब, बहुत बहुत आपको इसके लिए बधाई। अच्छा, बसपा की जो बात करें वो फिर खुद आपकी, हालांकि लंबे समय से आप खानपुर में ही सक्रिय हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या स्थिति पाते हैं फिलहाल बसपा की मजबूती के लिहाज से और खुद की अपनी? देखिए संदीप जी, अगर बात करी जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी पे एक अपना कैडर वोट बैंक है। और जो भी प्रत्याशी होता है, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी दल का हो, किसी जाति का हो, उसका अगर अपना पर्सनल वोट उसमें मिलकर उस पर इतना वोट 10 से लेकर 20,000 तक ना हो, तो पार्टी का कैंडिडेट अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस करता कि मैं कहीं डाउन हूँ। लेकिन जिस पर इतना वोट हो तो वो पार्टी में बसपा का कभी भी कैंडिडेट चाहे जिस विधानसभा से लड़, अगर उसको 10 से 15,000 20,000 वोट व्यक्तिगत है, कैडर का वोट जोड़ के जिले में कहीं चुनाव नहीं आता। नहीं, चलिए कैडर का वोट है, लेकिन एक किसी एक उस कैडर वोट से भी जीत नहीं होती। उसके बाद अन्य जो बिरादरी है या जो बसपा से अलग कैडर वोट से, उसमें क्या बोला कि व्यक्तिगत अगर 15,000 20,000 वोट दूसरे दलों का, दूसरी जातियों का, दूसरे समाज दूसरे ना हो तो वो कैडर की वोट से जीत नहीं हो पाती। और अगर किसी के पास वो हो तो वो कभी जीवन में हरिद्वार जनपद में चुनाव नहीं आता। तो ये स्थिति है फिलहाल आपके साथ आपकी वहाँ अपने आप में। मुझे तो वैसे जिले के सभी लोगों का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में भी जिले में चला जाता हूँ, मुझे वहाँ लाड़ प्यार की कोई कमी नहीं। जबकि मैं इतने लंबे वो मैंने बताया अभी, कहीं ना कहीं किस्मत समय से चुनाव हारता हूँ, तो हमारे समर्थक भी कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं इनका ये चुनाव में, राजनीति में कहीं इनके किस्मत में है नहीं। लेकिन जो लाड़ प्यार करते हैं उससे महसूस होता है कि अपने पर हम लोग चाहे लेकिन हम 15 से 20,000 वोट व्यक्तिगत रूप में अपना यहाँ अपने खानपुर विधानसभा में सजोए बैठे। चलिए, अच्छा साहब, खानपुर की बात हो और कोरपड़सी चैंपियन का जिक्र ना हो तो अधूरी रह जाती है बात। तो एक क्या शब्द परिभाषित, किस शब्द के रूप में परिभाषित करेंगे उनका ये नाम लिया जाए? माननीय विधायक जी तो भाषण वीर और पलटवार करते हैं, तो पलटू राम भाषण वीर। पलटू राम और भाषण वीर, इससे पहले भी इसी तरह की एक संज्ञा उन्हें दी गई, एक और दावेदार है आपके यहाँ। तो जैसे मैंने बताया कि किस्मत की आपकी बात करिए, 2002 से मैं भी देख रहा हूँ विधायक के चुनाव बोले, राजनीति तो आपसे भी पहले सक्रिय हैं,
तो आप खुद को कितने, मतलब खुद का आपका क्या मानना है कि कितना दोष रहता है किस्मत का? देखिए, बड़ी चीज बताई जाती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में अभी तक के, अब 2022 में किस्मत साथ दे, वो क्या अलग हालात होंगे, क्या स्थिति रहेगी? संदीप बाबूजी, मैं आपका, मेरे परिचित भी हैं आप लोग और मेरे को जानते भी हैं। जी जी। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैंने अब तक अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और मैं बिना किसी प्लानिंग के चुनाव लड़ पड़ा। ना मेरा कोई उसमें वहाँ समीकरण है। 2002 में चुनाव लड़े, वो अटेंडम इकबालपुर टिकट कटने के बाद लड़े। जी। 2007 का चुनाव लड़े, बसपा छोड़ने के बाद वो निर्दलीय लड़े, लेकिन लोगों ने मेरी जमानत जब्त नहीं होने दी। तबकि भाजपा और कांग्रेस दोनों की मिलना जनता के माध्यम से उन सीटों पर जमानत जब्त हुई जी। तो मैं नहीं मानता। मैं तो देखता हूँ कि जिस भाजपा को 2,500 वोट मिलते थे, फिर उसे 50,000 भी 52,000 भी वोट मिलने का उसी सीट पर काम किया। तो कहीं ना कहीं किस्मत मानते हैं ना। मैं ये मानता हूँ कि किस्मत का जो खेल है, ये किस्मती खेल भी है, लेकिन मैं चुनाव को समीकरण के ना लड़कर मुझे लड़ना मेरी मजबूरी होगा, क्योंकि 5 साल जो काम करते हैं तो टिकट नहीं मिला तो अपने लोगों को सजोए रखने के लिए अपने बूथ पर जो हमारे लोग लड़ते मरते हैं वो न दूसरी जगह ना चले जा, उस आदमी को अपने को थामने के लिए मुझे चुनाव अटेंडम लड़ने पड़े। अब का जो चुनाव है 2022 का जो होगा, उसमें ये कमी तो नहीं रहेगी, इस तरह जो आप बता रहे हैं? प्रणल चाह और बहन जी का आशीर्वाद रहा। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आप लोगों को जो उत्साह लोगों में है फिलहाल की डेट में, अगर सुबह चुनाव करा लो तो कोई आंकड़ा नहीं कि आपको कहाँ जाकर रुका जाए। अच्छा, आपकी कोई बराबरी पर भी आना नहीं लग रहा, जिस तरीके से लोगों में एक उत्साह है। अच्छा, खानपुर की जब बात करें आपके बारे में, और भी वहाँ दूसरी पार्टियों के भी ऐसे दावेदार हैं, जो कहीं आपको लगता है कि बाहरी होने का कोई ठप्पा, ऐसा कुछ वजह तो नहीं बनती है अब तक? मैं तो वहाँ बाहरी है ही नहीं। मैं वहाँ हर गांव में किसी नेता को इतने, किसी आदमियों के, बच्चों के, महिलाओं के इतने नाम याद नहीं होंगे। मैं नाम से, शकल से, घर से बता देता हूँ, इस गांव में इसका घर कहाँ, इस गांव में इसका मकान कहाँ। यानी वहाँ इतना ठहराव हो चुका कि मुझे कोई बाहरी वहाँ कहने को तैयार है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है साहब। अच्छा, कि एक चर्चा ऐसी भी चल रही है कि चौधरी रविंदर सिंह के कोई ऐसे भी हालात बन सकते हैं कि वो कहीं कांग्रेस में जा सकते हैं, सही या गलत? मैं 2005 में पार्टी से अपना कहीं बगावत करके निकला था। वो बड़े भाई नहीं मानने थे। नहीं तो मैं तो 2007 से लेकर आज तक कभी बहुजन समाज पार्टी से, तो मैं चुनाव में इस जिले में चाहे जिस सीट पर लड़ लूं, ऊपर वाले की दुआ से कैडर के वोट में मेरा वोट जुड़ने के बाद मैं चुनाव नहीं आता। तो मेरे जैसा बेवकूफ और दूसरा कौन होगा जो अपनी जीत को नकारते है कांग्रेस की तरफ चला जाता? अच्छा, तो नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। तो जहाज में मैं नहीं जाता। ये आज की डेट में आप लोगों से हम एक, मैं पूरा चाहता हूँ कि इस जिले के चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक चौथा स्तंभ है जी, और इस चौथे स्तंभ के माध्यम से कोई आवाज उठाने का एक रह रहा है, नहीं तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सब में लोग बाग जाते भी आते भी हैं। देखिए, इस देश के अंदर पूरा एक लोगों ने एक मत होकर पूरा वोट ये दिया था कि मोदी जी कहते थे कि मैं सब चीज जानता हूँ, ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे 15 पैसे आते हैं, और वो 15 के भी 10 ही पैसे रह गए। दुख ये होता कि जो इतने जानने वाले लोगों के सामने भी वो भ्रष्टाचार नहीं समाप्त हो पा, आज रोड बनती है और कल वो टूट जाती है। तो इसमें वे इसका पूरा का पूरा एनालिसिस वो कर रखा है, इसका रिसर्च कर रखी इस पर, कि जो रोड में आपको कमीशनबाजी करते हैं वे लोग घर से तो देने दे रहे। उन लोगों ने क्या किया कि आपकी सड़क की स्ट्रेंथ थी 1 फुट की, उसमें ये तो एक लंबी बात होगी, तो उसमें जो 75% वो माल ही नहीं पड़ा, तो सड़क क्या चलेगी? और मेरा कहना है कि एज ए राजनीतिक व्यक्ति आपने कितनी आवाज उठाई? खानपुर की बात कर रहा हूँ, लंबी बात नहीं। ये खानपुर की आवाज में आप लोग PWD लक्सर, PWD रुड़की, दोनों एक्शनों को, SDO को, JE को, इनसे पूछ सकते हैं कि हमने कितना कार्रवाई इस पर की। चलिए, एक राजनीतिक बात पूछते हैं कि भाजपा से चैंपियन साहब ही रहते हैं, बसपा से आप आते हैं, कांग्रेस से भी नहीं कह सकते क्या स्थिति बने, तो आप अपनी टक्कर किससे मानेंगे? इस बार तो मैं अपनी टक्कर को, जो कि फिलहाल का जो मेरा अपना चुनाव का जो मैं विश्लेषण करता हूँ, चुनाव अपनी जो सोच है जी, अपने गांव दर गांव जाता हूँ, तो मैं तो मानता नहीं कि जो दूसरों के समर्थक भी आप ही को कहीं ना कहीं अपनाना चाह रहे हैं, तो मैं तो मानता नहीं कि टक्कर है किसी से। नहीं, फिर भी एक कहीं ना कहीं कोई तो सामने, आप क्या मानेंगे? कोई तो कांग्रेस से अलग ही स्पष्ट नहीं है अभी। ये लगाओ कि कैंडिडेटों के आने के ऊपर बात होगी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को भी मिल रहा होगा, और आप जाएंगे क्षेत्र में तो उससे भी लगेगा कि आंकड़ा बहुत ऊपर बैठ रहा है। अच्छा, आप लोगों का बसपा के कैंडिडेट होने के बाद आंकड़ा बहुत ऊपर बैठ रहा है। चलिए, ये देखने वाली बात होगी। अब अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्रदेश में
बसपा की स्थिति क्या रहेगी 2022 में? हालांकि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसा कि जानकारी है, बढ़ रही है। बाबूजी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर जो हालात फिलहाल के गुजर रहे हैं, इन हालातों में बसपा ऐसी एक ताकत के रूप में उभरेगी कि उसके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। ना बना। ठीक है। और ये थोड़ा सा ये आगे कि हमारे कैंडिडेटों के अपने चयन पर जो हमने आंकड़ा हमारा है, जो हमारा अपना एक तजुर्बा है कि हमारा कैंडिडेट जो 10 से 15 हजार वोट अपनी लेकर चलता है अपने अदर समाज की, वो कैडर में जुड़ जाती है। तो इस जिले के अंदर हमारी 9 सीटें, ये मैं पूछने वाला था, कम से कम आने वाली हरिद्वार में 9 सीटें। तो देखिए दोस्तों, चौधरी रविंदर सिंह पनियाला मेरे साथ थे। इन्होंने चैंपियन साहब के बारे में मैं अक्सर पूछता हूँ, उन्होंने बताया भाषणवीर, और अपना दावा भी किया कि आइस पाइस धप्पा नहीं लगेगा। प्रदेश में 9 सीटों का दावा कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी, सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी कि 2022 में, जैसे मैंने पहले बताया, 2002 से इनसे कोई रूठता है तो वो किस्मत रूठती है। 2022 में किस्मत रूठेगी या नहीं? एक दावेदार 10 सवाल में आप देख रहे थे खुलासा न्यूज पर। मैं संदीप तोमर करता हूं आपको सलाम, नमस्कार, जय हिंद।